नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है। हम सीख रहे हैं योगा डिक्शनरी और आज का हमारा वर्ड है वैराग्य। जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया कि अभ्यास वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अब ये वैराग्य क्या है? वैराग्य है डिटैचमेंट। वैराग्य है एक प्रकार का अलगाव। मतलब जो संसारिक चीजें हैं या जो हमारा मन करता देखने का, सुनने का, खाने का, उनसे अपने आप को धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करना, उनसे अलगाव हो जाना। मतलब उनके प्रति जो हमारी तृष्णा है वो धीरे धीरे कम हो। जब हम वो कम हो जाएगी तो उस भाव को कहते हैं, उस अवस्था को कहते हैं वैराग्य। तो दो चीज़ें अभ्यास करनी है, जो सही चीज़ें उनका अभ्यास करना, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और वैराग्य जो हमें उस अभ्यास को करने से जो रोकती हैं, उनसे डिटैच होना है। मान लो आप हर रोज़ योग का अभ्यास करते हो, लेकिन उसी समय आपको खाने का भी मन होता है, तो आप उस खाने के प्रति जो अलगाव का भाव है, उसके प्रति जो आपकी तृष्णा है उस पर कंट्रोल करना, वो भाव है वैराग्य। वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक होता है अपरा वैराग्य, एक होता है परा वैराग्य। अपरा वैराग्य वो है जहाँ भौतिक वस्तुओं के ऊपर, संसारिक चीज़, धन है, इंद्रियों के सुख हैं, हर प्रकार की इंद्रियों के सुख हैं, या कोई भी भौतिक संसार में जो हम अटैचमेंट है हमारी, जब उन अटैचमेंट के ऊपर हम नियंत्रण पाने की या उन पर मास्टरी हासिल, उनको ओवरकम करने की हम कोशिश करते हैं, तो अपरा वैराग्य है। परा वैराग्य वो है जब सूक्ष्म से सूक्ष्म लोभ, मान लो जैसे मोक्ष की इच्छा होना है, तो इच्छा ही है, तो एक प्रकार की तृष्णा है। परमात्मा को पाने की इच्छा होना, कुछ आध्यात्मिक अनुभव की इच्छा होना कि मुझे कुछ स्पेशल कोई ज्ञान हो जाए, ये भी एक प्रकार की इच्छा ही है, ये भी एक प्रकार की तृष्णा ही है। इस सूक्ष्म रूप से जो तृष्णा है उसको भी समाप्त कर देना, मतलब मोक्ष और परमात्मा को भी पाने की इच्छा छोड़ देना, ये और एडवांस लेवल का एक अपरा वैराग्य है। परा वैराग्य में हम भौतिक वस्तुओं पर काम करते हैं, भौतिक चीज़ों से धीरे धीरे हम डिटैच होने की कोशिश करते हैं। और अपरा वैराग्य में हम सूक्ष्म स्तर के जो मोह हैं, हमारे लोभ हैं, लगाव हैं, उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब बार बार अभ्यास करने से आपके अंदर वैराग्य पैदा होगा, और वैराग्य पैदा होगा उतनी ही, आप जैसे मान लो कोई विषय आपने देखा, उसके देखने से जो आपके चित्त में लहरें, वृत्तियां पैदा हो रही थी, वो पैदा होनी बंद हो जाएंगी। मतलब एक कंकर तो गिरा है लेकिन उससे लहर कोई पैदा नहीं हुई, वो अवस्था वैराग्य से आएगी। और वैराग्य की अवस्था आएगी बार बार प्रैक्टिस करने से। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये दोनों मिलके चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि ने बताया है। दो प्रकार का वैराग्य, परा वैराग्य, अपरा वैराग्य, और अभ्यास के साथ कंबाइन करके चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। यह है वैराग्य, डिटैचमेंट, अलगाव की स्थिति।